तो ये कुछ स्टेप्स हैं सो दैट हम 2025 को बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ एंड कर पाएँ कि वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, और 2026 को एक अच्छी इंटेंशन के साथ शुरू कर पाएँ। विजन बोर्ड्स बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, सबका एक अलग वे होता है ना। तो हम जो भी कर रहे हैं, विजन बोर्ड का मतलब क्या है, सो दैट हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फ्लो में जी रहे हैं, थोड़ा सा पता है कि अच्छा इस साल में ये है, ये नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, सो दैट हम हमेशा अपना बेटर वर्जन बन पाए, है ना। तो ज़रूरी तो है ना उस अवेयरनेस में जीना। ऐसे थोड़ी है कि हमेशा हर एक चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे। तो मेरा क्या तरीका है, मुझे फ्री जर्नलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे ड्रॉ करना बहुत पसंद है, ऐसे डूडल एंड ऑल करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे लिए एक बेस्ट वे है टू कनेक्ट टू माई सेल्फ। क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप सेल्फ स्टडी करते हो कि अच्छा ये चीज़ हुई, ऐसे हुआ, ऐसे बुरा लगा, ऐसे नहीं हुआ। तो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ना पता चलता है कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट करती हूँ, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ रही है मेरी लाइफ में, जस्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर, कि मैं खुद को और समझ पाऊँ, सो दैट मैं दूसरों को समझ पाऊँ। और दूसरा है विजुअलाइजेशन करना, कि कोई भी चीज़ मुझे मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में चाहिए, या कोई भी चैलेंज या कुछ भी आने वाला है फ्यूचर में जिसके बारे में मुझे पता है या नहीं पता है, मैं उन चीज़ों को विजुअलाइज करके थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी वर्कशॉप आने वाली है, 100 लोगों को मुझे योगा सिखाना है। तो अब इंसान तो हूँ ना मैं, मुझे भी घबराहट तो होती है ना, तो होगी, बट मैं विजुअलाइज करना शुरू कर देती हूँ बहुत पहले से कि ऐसे होने वाला है और मैं ऐसे बोलूँगी, लोग बहुत खुश होंगे और हम लोग खाना खाएंगे, ऐसे करके मतलब पूरा दिन मैं अपने दिमाग में बहुत बार जी लेती हूँ कि जब वो मोमेंट आता है ना वर्कशॉप लेने का, तो वो नया ही नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बार जिया हुआ है, मैंने बहुत बार करा हुआ है ये। तो माइंड को ना नहीं पता कि क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है। जो थॉट्स आप सोचते हो, जो चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, जैसे आप जीते हो, जैसे आप एक्शन लेते हो, वही चीज़ें माइंड के लिए वो प्रेजेंट मोमेंट होता है। अच्छा ये हो रहा है थॉट्स में भी और एक्शंस में भी। इसीलिए अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना कि अच्छा आगे जाके ऐसा कोई चैलेंज आने वाला है मेरी लाइफ में, तो मैंने स्टार्टिंग से विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, तो मेरे माइंड को लगेगा अच्छा यार ये तो ऐसे करना है, ऐसे हो रहा है। तो जब वो टाइम आएगा ना करने का, तो बहुत ईजी लगेगा। नाउ और भी चीज़ें, जैसे जब मेरे को मेरी गट हेल्थ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, बहुत एक्ने एंड ऑल हो गए थे, तो मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरी क्लियर स्किन है, मेरा गट हैप्पी है, मैं अच्छी चीज़ें खा रही हूँ, ये हो। तो फिर वो धीरे धीरे वो रियलिटी बनता जाता है, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं ना वैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से ही सारा गेम है। मतलब आप अपने थॉट्स को क्लियर आउट करना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद तो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में। और वही एक्चुअली सबसे डिफ़िकल्ट है ना। सबसे डिफ़िकल्टी वही है, अपने थॉट्स को क्लियर आउट करना, पॉजिटिविटी में ज़्यादा रहना। बट बस यही गेम है लाइफ का कि हमेशा पॉजिटिविटी में ही जीते रहो और उसी की तरफ बढ़ते रहो, सो दैट आपके लिए सब चीज़ें अलाइन हो जाएं एंड you become the better version. तो साल शुरू होने से पहले मैं कोई भी एक बुक ले लेती हूँ, वो उस साल की बुक है। तो जैसे ये 2022 की है, ये 2022 की है, ये वाली 2023 की है, ये देखो 23 की है, राइट। ऐसे ही 2024 की है और 2016 की है। मतलब बहुत टाइम पहले से मैं कर रही हूँ। कुछ कुछ बुक्स तो अब लापता हो गई हैं, बट कुछ कुछ हैं मेरे पास। तो इस साल दिस इज माय बुक, सो प्रिटी नो। सो एक बुक चूज कर लिया और उसके बाद सो स्टेप 1 इज चूजिंग अ बुक। नाउ स्टेप 2 इज कि जो सबसे पहला पेज होगा ना, सबसे पहला पेज होगा, उसमें हम लिखेंगे जो हमारा साल चला गया 2025 के बारे में। आपको 1 पन्ना भरना है, 2 पन्ने भरने हैं, 3 भरने हैं, 4 भरने हैं, जो समझ में आ रहा है वो लिखना है। तो 2025 के बारे में क्या मेजरली सबसे पहले लिखना है कि जो आपके दिमाग में आता है 2025 को सोच के, मे बी कुछ अचीवमेंट हुई हो, मे बी कोई चैलेंज हो, मे बी कोई स्किल आपने सीखी है, मे बी आपने कुछ नया करना शुरू किया था, मे बी आपके काम में बहुत तरक्की हुई, मे बी कोई तो चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि मेरे, जो सबसे पहले दिमाग में आती है। अगर पॉजिटिव चीज़ें आ रही है तो पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर नेगेटिव चीज़ आई है तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट है, उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाएंगे। बट
फॉर नाउ हमें पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अगर नेगेटिव सोचा तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचना। 2025 में कि जैसे ही मैं सोचता हूँ क्या मेरे दिमाग में आता है, लिखें उसको, लिखें। दूसरी चीज़ है कि 2025 में क्या सीखा, क्या मिला, क्या मुश्किलें थी। चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बस यही 2 क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 2025 को सोचते ही क्या आता है दिमाग में, और साथ में क्या सीखा, क्या मिला और क्या मुश्किलें थी। क्या सीखा, क्या मिला और क्या मुश्किलें थी। सबको बहुत ही पॉजिटिविटी में लिखना है कि इवन इफ, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं 2025 में अपने रूटीन में नहीं रह पा रही थी ज़्यादा, कि जो मैंने सोचा है ना कि मेरा रूटीन ऐसे है, मैं सुबह उठ के ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही थी और उसके लिए मुझे बहुत बुरा महसूस होता है अभी भी। मैंने उससे सीखा कि खुशी, सब चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती हैं, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, हमेशा ऊपर नीचे चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप रूटीन में रहोगे, कभी आप रूटीन में नहीं रहोगे। तो उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ से समझना कि अनरियलिस्टिक गोल्स भी नहीं रखने अपने लिए, है ना। लाइफ है, लाइफ हैपन्स। सो वो चीज़ सीखी और ये भी सीखा कि अगर लगता है कि अपनी लेजीनेस की वजह से हो रही है तो ज़रूर उसको ठीक करना है 2026 में, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अपनी जो भी गलतियां आपने करी हैं उनसे भी सीखना है हमें कि अच्छा ऐसे नहीं तो अब ये करना है, इससे हमने ये सीखा है। जब हम सबसे पहले 2025 से बहुत ही ग्रैटिट्यूड से कि आई एम रियली थैंकफुल, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम ये सब चीज़ें लिख दें, हम जो चीज़ें हमने सीखी हैं हम उनके बारे में लिखें, तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ नहीं किया मैंने, तो मेरे तो ये नहीं हुआ, मेरे से तो वो नहीं हुआ। अगर आपने पहले कोई विजन बोर्ड बनाया होगा, कोई चीज़ नहीं हो पाई होगी, तो आप अपने आप को बहुत कोसेंगे। थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अवेयरनेस में रहना, इग्नोरेंस में नहीं रहना, राइट। तो इसे हम स्वाध्याय भी कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम। उसके बाद हम 2026 के बारे में अब सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद हम 2026 के लिए शुरू करेंगे। 2026 के लिए कुछ इंटेंशंस रखेंगे। तो 4 पिलर्स में डिवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। 4 पिलर्स में डिवाइड करती हूँ। मेरी प्रैक्टिस, तो बॉडी के लिए हेल्थ, बॉडी। दूसरी जो चीज़ आएगी वो है मेरा काम। तीसरी जो चीज़ आएगी वो है मेरी स्किल्स, कि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बना रही हूँ। मैं एक ही काम में तो नहीं रह गई, क्योंकि कभी कभार लगता है कि अरे यार बस योगा ही तो सिखा रही हूँ, और कुछ भी और स्किल्स भी सीखने हैं ना। अपने माइंड को इतना ज़्यादा, जैसे अब एआई वगैरह आ गया है ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ना इन चीज़ों के ऊपर, तो हम ना माइंड से ना, हमारा माइंड बहुत वीक हो जाएगा। हम ना, हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, हमारी जो क्रिएटिविटी लेवल है ना, वो बहुत वीक हो जाएगी। इसीलिए ना अपने आप को पुश करते रहना, नए स्किल्स, नए एक्सपीरियंसेस, नई जगहें, नई चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आपका माइंड, आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव मोड पे रहे, कभी भी वीक ना बने। तो इसीलिए नई चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। तो स्किल्स, और लास्ट वन जो होगा वो है ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो इन 4 पिलर्स में मैं डिवाइड करती हूँ और इन्हीं के नीचे मैं 5-5 पॉइंट्स लिख देती हूँ। जो भी दिमाग में आ रहा है, अगर 10 पॉइंट आ रहे हैं आप 10 पॉइंट्स लिखें, 5-5, 6-6 ऐसे पॉइंट्स लिख दिया। फिर मेरी प्रैक्टिस के नीचे मुझे अष्टांगा प्रैक्टिस करना है, मुझे मैसूर में जाके अष्टांगा प्रैक्टिस करना है 2026 में। और दूसरा वर्क के नीचे आई रियली वांट कि मैं एक योगा रिट्रीट करूँ, जहाँ पे हम सब मिलें और प्रैक्टिस करें साथ में और चीज़ें सीखें। और तीसरी जो स्किल है, स्किल में मुझे बेकिंग करना सीखना है, और मैंने अवन खरीद भी लिया है, तो मैं बेकिंग करना शुरू करूँगी। और जो चौथी चीज़ है उसमें एक्सपीरियंस इज़ नॉट ट्रैवल। तो आई रियली वांट टू टेक माई मॉम टू उदयपुर, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी बिकॉज यू नो उन्होंने बहुत चीज़ें नहीं देखी हैं अपनी लाइफ में। हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। मैं उनको लास्ट ईयर सबसे पहली बार मैंने उनको प्लेन में बिठाया था। सो आई रियली होप कि मैं इस साल भी करूं, और मैं करूंगी बिल्कुल। एंड ऐसे ही 3-4, 3-4, 3-4, 5-6, 5-6 जो भी आपके दिमाग में आती हैं, आप ऐसी चीज़ें इनके नीचे लिखते। तो जो भी आपने ये पॉइंट्स अभी लिखे हैं ना अपने 4 पिलर्स के अंदर, हम इनको मिक्स करके यहाँ पे लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 20 पॉइंट्स बनते हैं, आपने 5-5-5 लिखा, तो 1 2 3 4 बिल्कुल अपना ऐसे नहीं सोचना लाइन बाय लाइन, बिल्कुल क्रिएटिव हो जाना है, ऊपर नीचे नीचे दाएं जहाँ पे भी लिखना है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, दैट इज द क्रिएटिविटी, है ना। तो आपने लिखा मे बी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 12 न्यू बुक्स मुझे पढ़नी है, आयुर्वेदिक योग और फिक्शन की हर साल की एक बुक। सेकंड इज मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, एंड थर्ड इज मैंने बताया मुझे न्यू स्किल बेकिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें अपने क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है, जैसे आपको लिखना है हम लिखेंगे और हम डूडल करेंगे।
लिखेंगे, डूडल करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। 3 चीजें साथ में करेंगे। लिख भी रहे हैं एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, एक लाइन में बस, एक वर्ड में, 2 वर्ड में बस लिख दिया, डूडल बनाया, कुछ जो भी समझ आ रहा है बना दिया, कुछ नहीं समझ आ रहा है फोटो पेस्ट करनी है, फोटो पेस्ट कर दो। आप नहीं बनाना मत बनाना, कुछ भी समझ में आ रहा है आप वो करना, ठीक है। आपको अच्छा लगता है इसे थोड़ा सा क्रिएटिविटी में रहना, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दो इस चीज़ को। यार पूरा साल खत्म हुआ है, इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को देखने के लिए क्या क्या किया मैंने 2025 में, अब मुझे 2026 में क्या करना है। पर इसको अपने तरीके से ज़रूर बनाना। आपका विजन बोर्ड है, आप अपने तरीके से बनाना, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी है और अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढना। एंड जब भी कोई भी पॉइंट लिखोगे, कोई भी डूडल, कुछ भी पेस्ट करोगे, पिक्चर एंड ऑल जो आपका मन है, उसके बाद ना विजुअलाइज भी करना ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 12 न्यू बुक्स लिखा है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी, बहुत ही आराम से करनी है क्योंकि ये 12 न्यू बुक्स लिखा है, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग माई सेल्फ रीडिंग द बुक्स, कि अच्छा मैं बुक पढ़ रही हूँ और मैंने 1 महीने में एक बुक ख़त्म करी। स्कूबा, विजुअलाइज करना अपने आप को कि अच्छा मैं स्कूबा कर रही हूँ और मैंने किया एंड अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत ही सेफली आ गई वापस। सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करना हर एक पॉइंट को। और ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाती है, आपको डर कम लगता है क्योंकि आप पहले से ही सोच चुके हो ना, पहले से ही सोच चुके हो, आपके दिमाग को पता है, फेमिलियर हो गए हो। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये रियलिटी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, है ना, प्रेजेंट में होने लगती हैं। तो दिस इज इट। और ये जब हो जाए ना तो लास्ट में बड़ी प्यारी सी चीज़ लिख देना कि डियर यूनिवर्स, मैं 2026 को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी मैंने प्लान किया है, जो भी आप प्लान कर रहे हो मेरे लिए, मैं सब चीज़ों को बहुत ही एक स्माइल, एक बिग स्माइल के साथ सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे स्ट्रगल्स हो, चाहे चैलेंजेस हो, चाहे बहुत ही हैप्पीनेस हो। तो जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं और जो मैं प्लान कर रही हूँ, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, है ना। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हम तो बस इतनी सी चीज़ें मांग रहे हैं, बट यूनिवर्स, भगवान जी ने तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सोच रखी होती हैं। तो हमें बस सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, क्योंकि बुरी चीज़ें हमें सिखाती हैं, अच्छी चीज़ें हमें हंसाती हैं। फिर ये जो आपकी एक जर्नल हो जाएगी। फिर मैं क्या करती हूँ, ये मेरी जर्नल बन जाती है 2026 की। अब मैं इसमें 2026 के बारे में लिखती हूँ। तो मैं हर दिन, जैसे मैं जर्नलिंग की मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं लिंक करूँगी नीचे। तो मैं ऐसे जर्नलिंग की हर एक दिन नहीं लिखती, जब भी मुझे मन करता है तो मैं लिखती हूँ। कभी एक वर्ड हो गया, कभी एक लाइन हो गई, कभी पैराग्राफ हो गए, कभी 2-3 पेज भर दिए। तो मैं वो चीज़ें लिखती हूँ कि अच्छा मेरा दिन ऐसा था, मेरा ये था, मैंने वो किया, मैंने ये किया। कभी कोई बहुत ही हैप्पीनेस फीलिंग हो रही होती है तो फिर वो भी लिख देती हूँ। कभी कोई चैलेंज हो रहा होता है, कभी बड़ा बुरा लग रहा होता है तो वो भी लिख देती हूँ। तो ये एक जर्नल भी बन जाती है और साथ में मैनिफेस्टेशंस भी कर लेती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था ना कि मेरी कोई वर्कशॉप आ रही है, मुझे 100 लोगों को सिखाना है, तो उसमें मैं लिखती हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, मैं बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, मेरी वर्कशॉप बहुत अच्छी गई है, बहुत लोगों को पसंद आई है, मैं एक बहुत ही बेटर इंसान बन। तो उन सब चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना अपनी वर्कशॉप को, जो भी आपके लिए वो चीज़ होगी, कोई मीटिंग है, कोई कुछ भी चीज़ है आपकी लाइफ में, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी लॉन्ग वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ें लिखती हूँ सो दैट मैनिफेस्टेशन जर्नल भी बन जाए और एक नॉर्मल जर्नल भी बन जाए मेरे लिए। तो जो मन करता है लिख दो, इतना थोड़ी सोचना होता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बस एक डायरी बना लो। दिस इज़ वट आई वुड से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई जस्ट होप कि आप ये चीज़ें करें। हम अपनी लाइफ, देखिए हमारी जो लाइफ है ना बहुत ही लिमिटेड टाइम की है, तो हमें इसको इग्नोरेंस में तो बिल्कुल नहीं जीना है, इसको तो अवेयरनेस में जीना है। कुछ चीज़ें जो हमारा मन है, जो हमारी हम करना चाहते हैं, वो तो करके ही रहेंगे, और जो बाकी ऊपर वाला हमें बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है वो हम उसे खुले हाथों के साथ लेंगे, है ना। सो आई होप यू डू इट एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड ऑल्सो अपने कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक बताना कैसा रहा, मुझे बताना ज़रूर। अपने न्यू ईयर प्लान्स बताना, न्यू ईयर भी क्या करने वाले हो। मेरे न्यू ईयर प्लान्स तो वही हैं नॉर्मल जो हमेशा होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा लुक बैक, थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस, दैट्स इट, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम सो सॉरी, आज मैं ऐसे बैठी हुई हूँ मैंने बिल्कुल ही बहुत ही ऑन द स्पॉट वीडियो बनाई है, क्योंकि विजन बोर्ड का बहुत लोग बोल चुके हैं, एंड आई वाज लाइक कि खुशी बहुत लोगों ने बोल दिया एंड स्टिल तूने अभी तक नहीं बनाई है, तो जस्ट मेक इट। सो कोजी होके अपना बनाना। बाय बाय, हरिओम।